नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंजीनियर मामले में एक बार फिर से उद्धव सरकार में दो फाड़। अब एनसीपी नेता नवाब मलिक ने संजय राउत को दिया करारा जवाब। जी हां, आपको बता दें, एनसीपी नेता नवाब मलिक का सचिन वाजे पर बयान आया, जिसमें साफ तौर पर नवाब मलिक ने कहा कि सचिन वाजे के कारण ही पूरे मुंबई पुलिस की छवि खराब हुई है। तो जिस तरीके से लगातार अब एक के बाद जो एक अहम खुलासे साफ तौर पर हो रहे हैं और जिस तरीके से लगातार उद्धव सरकार में दो फूट की तस्वीरें सामने आ रही है, साफ हो चला है कि कुछ तो जरूर गंभीर विषय है जिसे लगातार छुपाने की कोशिश शिवसेना करती आ रही है। आपको बता दें कि इंचुलिया केस में महाविकास आघाड़ी सरकार की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है और इसी बीच अब एनसीपी नेता नवाब मलिक ने संजय राउत को करारा जवाब दिया है। मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अब महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी दल एनसीपी भी साफ तौर पर यह मानती दिखाई पड़ रही है कि वाजे को लेकर जिस तरह से एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, उससे मुंबई पुलिस की छवि को बड़ा धक्का लगा है। महाराष्ट्र में चल रहे पूरे घटनाक्रम के बीच उद्धव सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक का बयान साफ तौर पर सामने आया। उन्होंने कहा कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी और उनसे जुड़े खुलासों से मुंबई पुलिस की छवि साफ तौर पर धूमिल हुई है। तो जिस तरीके से लगातार शिवसेना सचिन वाजे का बचाव करती दिखाई पड़ रही थी और कैसे सचिन वाजे पर कई आरोपों के बावजूद भी उसे ईमानदार ऑफिसर कहती हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब शरद पवार के बाद उद्धव सरकार के ही मंत्री नवाब मलिक ने सचिन वाजे को लेकर संजय राउत को कड़ा जवाब दिया। ठीक उनके विपरीत बयान देते नजर आए हैं वो। और यही नहीं, आपको बता दें कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के तबादले को लेकर भी एनसीपी के वरिष्ठ नेता ने साफ तौर पर ये कहा कि महाराष्ट्र ने मुंबई सीपी परमवीर सिंह को स्थानांतरित करने के लिए प्रशासनिक निर्णय लिया। उन्हें पूरा अधिकार निर्णय लेने का है, लेकिन वाजे को लेकर जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, उससे पूरे मुंबई पुलिस की छवि खराब की गई है। साथ ही मलिक ने आगे ये भी कहा कि कमिश्नर की अध्यक्षता की समिति में वाजे को बहाली करने का निर्णय कमिश्नर ने लिया। वे सीधे उनको रिपोर्ट करते थे। कहीं ना कहीं जवाबदेही की जिम्मेदारी मुखिया की होती है, जो निश्चित भी की गई और तबादला किया गया। यानी कि परमवीर का तबादला इसीलिए हुआ, उन्होंने सचिन वाजे को बहाल किया था। देखिए किस तरीके से लगातार जो तमाम एंगल अब सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में अब जिस तरीके से नवाब मलिक ने परमवीर सिंह पर तमाम सवाल खड़े करते हुए साफ कहा है कि जिस तरीके से सचिन वाजे को सस्पेंड किया गया, जो लगातार परमवीर सिंह को रिपोर्ट कर रहे थे, और जवाबदेही जिम्मेदार पर्सन की होनी चाहिए, और वो जवाबदेही ही थी कि परमवीर सिंह ने सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया। जिसके बाद अब जब मामले लगातार खुल रहे हैं तो परमवीर सिंह का भी ट्रांसफर किया गया है। तो साफ तौर पर जो सीधा निशाना है वो सीधे उद्धव सरकार पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक एक कड़ियां सीधे शिवसेना से जुड़ती हुई नजर आ रही है, साफ इशारा करता है कि बहुत संगीन ये मामला था, जिसको लेकर अब तमाम छाछबीन में जो एक एक करके जो एंगल सामने आ रहे हैं, इसको लेकर अब तमाम तरीके के सवाल भी उठना लाजमी है। और आपको बताते चले कि इससे पहले कैसे संजय राउत ने सचिन वाजे का बचाव किया था और ये कहा था कि सचिन वाजे एक ईमानदार ऑफिसर है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द ही सच सामने आएगा, और मुझे नहीं लगता कि इस बारे में किसी सेंट्रल टीम की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा था कि हम एनआईए का सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि एटीएस और मुंबई पुलिस इस मामले की जांच करने में सक्षम है, और अगर सक्षम जांच करने में एटीएस और मुंबई पुलिस होती तो ये अहम खुलासे जो अब एनआईए कर रही है वो ये खुलासे शायद नहीं हो पाते। तो जिस तरीके से लगातार सचिन वाजे की गिरफ्तारी और परमवीर के तबादले को लेकर महाराष्ट्र की सियासत लगातार गरमाई हुई है, और एक तरफ जहां भाजपा भी लगातार उद्धव सरकार को घेरती हुई दिखाई पड़ रही है, और उन सब के बीच अब बड़ी बात यहां पर यह है कि इस पूरे मामले को लेकर अब उद्धव सरकार के अपने मंत्री ही कई सवाल खड़े करते दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें, फिलहाल सचिन वाजे को एंटुलिया के विस्फोटक कार कांड में एनआईए ने गिरफ्तार किया है। वजह विभाग में
परमबीर सिंह को ही रिपोर्ट करते थे, खुलासा हुआ है। और फिलहाल आपको बता दें कि 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में रहेंगे वजह, और ये हिरासत का समय जो है वो बढ़ भी सकता है। और फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार एनआईए अपनी जांच कर रही है कड़ी दर कड़ी, इसी कड़ी में सचिन वाजे को एनआईए थाने भी लेकर गई थी, जहां पर कई जगह पर सीन को रिक्रिएट करने को कहा गया था। और इसके अलावा देर रात एनआईए की 2 टीमों की ओर से वाजे के घर पर तलाशी भी ली गई थी, और इस तलाशी में कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। और इसके अलावा उनकी सोसाइटी के लोगों से और साथ ही साथ उनके रिश्तेदारों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक अहम खुलासे इस पूरे मामले को लेकर जो हो रहे हैं, और जिस तरीके से मनसुख हिरेन की मौत का मामला हो या फिर स्कॉर्पियो में जो विस्फोटक पदार्थ एंटीलिया के बाहर छोड़ा था वो मामला हो, या फिर अब जिस तरीके से सचिन वाजे की सस्पेंशन को लेकर, परमबीर सिंह के तबादले को लेकर जो तमाम जो एंगल सामने आ रहे हैं, सीधे सीधे तौर पर ये बड़ा संकेत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार हैं, और उन्हीं की शय में ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे सचिन वाजे को लेकर सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती गई थी, और कैसे सचिन वाजे को लेकर तमाम बैठकों का दौर भी जारी रहा था, जिसमें अनिल देशमुख लगातार सक्रिय दिखाई पड़ रहे थे। और जिस तरीके से परमबीर सिंह भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे, तो साफ जो तस्वीर नजर आ रही है वो साफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं शिवसेना, उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले को पहले से जानते थे, और पूरी जो प्री प्लान था, पूरा प्लान रचा गया था, जिसको लेकर अब जब सबूत सामने आने लगे हैं तो अब उद्धव सरकार कभी अपने ही पुलिस अधिकारी जो उनकी ओर से नियुक्त किए गए थे उनका सस्पेंड किया जा रहा है, और कभी उनके आला अधिकारी यानी कि जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे उनका तबादला किया जाता है। तो देखिए किस तरीके से लगातार अब उद्धव सरकार का, उद्धव ठाकरे का जो असली चेहरा था वो साफ तौर पर बेनकाब अब हो चुका है, जिसको लेकर अब साफ तौर पर यह भी मांग उठ रही है कि अब उद्धव सरकार को यानी कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जनता को एक भ्रम में रखने का काम लगातार उद्धव ठाकरे कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से जो असली तस्वीर सामने आई है महाराष्ट्र सरकार की, ये साबित करती है कि सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को बर्बाद करने के लिए उद्धव सरकार काम कर रही है, जिसकी बानगी साफ तौर पर एंटीलिया के बाहर मिले विस्फोटक पदार्थ के पूरे मामले को लेकर अब एक एक कर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उद्धव सरकार ने परमबीर सिंह का ट्रांसफर किया, उन्हें अब डीजी होमगार्ड की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, और उनकी जगह पर हेमंत नागराले को मुंबई पुलिस कमिश्नर को नियुक्त किया गया है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि परमबीर सिंह के हटाए जाने के बाद अब हेमंत नागराले मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर उन्हें बनाया गया है। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली, और अपना पदभार संभालने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस नाजुक दौर से गुजर रही है, कुछ ऐसे मामले हुए हैं जिससे कि मुंबई पुलिस की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। मुझे विश्वास है कि हम अच्छा काम करके लोगों के बीच में मुंबई पुलिस का नाम कमा सकेंगे। तो साफ तौर पर अब जो नया नाम मुंबई पुलिस कमिश्नर का जो सामने आया है, इस पर भी अब तमाम लोग सवाल खड़े करते हुए ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि ये भी उद्धव ठाकरे की ही पुलिस है। तो साफ तौर पर मिली जुली भगत यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी अब लोग साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर मुख्यमंत्री पर सीधा निशाना है। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि सचिन वाजे का पक्ष लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिवेशन हॉल में ये कहा कि सचिन वाजे ओसामा बिन लादेन है क्या, और अब मुख्यमंत्री कहां गए, आपके बिन लादेन को गिरफ्तार किया गया है और अब आप इस पर क्या बोलिएगा। तो तमाम तरह के सवाल अब मुख्यमंत्री पर, उद्धव ठाकरे पर खड़े हो रहे हैं। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि निलंबित वाजे के पिता आखिर कौन है जिन्होंने पुलिस बल में वापसी की और फिर महत्वपूर्ण पद दिया, जनता को जवाब दें, आखिर क्यों उन्हें वापस बहाल किया गया और बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लोग साफ तौर पर अपने आप को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए शर्मनाक समय है, क्योंकि वर्तमान सरकार अव्यवस्था की स्थिति में लगातार बनी हुई है। और अब लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो आशा करते हैं कि अब जल्द ही शिवसेना को खत्म कर देना चाहिए, नए चुनाव होने चाहिए और नई पार्टी को सरकार में आना चाहिए, महाराष्ट्र में आना
चाहिए। तो जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले, एक के बाद एक जो बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं, लोग साफ तौर पर अब जिस तरीके से अनिल देशमुख का भी इस्तीफा चाहते हैं और लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि इस पूरे हाई प्रोफाइल केस को किस तरीके से छुपाने की कोशिश लगातार की जा रही थी, इसका जवाब अब उद्धव ठाकरे को देना होगा। शिवसेना को इसका जवाब देना होगा कि आखिर क्यों, किसकी शय में और किसके लिए इतना बड़ा कांड करने को उद्धव ठाकरे शिवसेना तैयार हो गए थे। और अब तो साफ तौर पर लोग ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि ना तो वह जिम्मेदारी जानते हैं जो सीएम जैसे पद के साथ की जाती है और ना ही प्रशासन पर उनका नियंत्रण है। तो इस तरीके से लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और साफ तौर पर ये बीजेपी से भी कहा जा रहा है, बीजेपी से लगातार मांग उठ रही है कि अब आपको इस्तीफे की मांग करनी चाहिए मुख्यमंत्री पद से। जिस तरीके से हमने कल सुना था कि कैसे देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि 2008 में शिवसेना ने उनसे कैसे रिक्वेस्ट की थी कि सचिन वाजे को दोबारा बहाल किया जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। तो साफ तौर पर सीधी सीधी कड़ी जो दिखाई पड़ रही है वो ये है कि जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर शिवसेना के, चाहे वो संजय राउत हो चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, कैसे इस पूरे मामले को छुपाने और दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब एनआईए की जांच में जो अहम खुलासे लगातार एक के बाद एक हो रहे हैं, ये साफ इशारा करते हैं कि कोई बड़ी ताकत इस पूरे मामले के पीछे है। क्योंकि जिस तरीके से सचिन वाजे और परमवीर सिंह अब इसमें जो मोहरा बनते दिखाई दिए, लेकिन अब बहुत जल्द वो दिन नजदीक आने वाला है जब एनआईए ऐसे अहम नामों का खुलासा करेगी जिससे साफ तौर पर यह साबित हो जाएगा कि उद्धव सरकार या उद्धव ठाकरे के सानिध्य में लगातार ये पूरा मामला किया गया था। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो तमाम साक्ष्य और जो सबूत सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर शिवसेना के कहीं ना कहीं लिंक इससे मिलते जुलते दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।